हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ लाइफ साइंस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटिक साइकिल। लिटिक साइकिल में लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ वायरल लाइफ साइकिल्स। मीन्स बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। मतलब टू टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होते हैं, एक लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटिक साइकिल। ओके देन हम देखते हैं लिटिक साइकिल क्या है। देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। अभी मैंने बताया बैक्टीरियोफेज एक ऐसे वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इनमें टू टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होती हैं, एक लिटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल। लिटिक साइकिल हम डिस्कस करते हैं। बैक्टीरियल वायरस exhibiting a life cycle only are known as virulent bacteriophage of lytic cycle। क्या है ये? इसे वेजिटेटिव लाइफ साइकिल भी हम कह सकते हैं। ओके, ऐसे बैक्टीरियल वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और लिटिक साइकिल को ही ओनली फॉलो करते हैं, उनको वेरुलेंट बैक्टीरियोफेज या लिटिक साइकिल कहते हैं। एंड देखो फिर से, ऐसे बैक्टीरियल वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं और लिटिक साइकिल को ही ओनली फॉलो करते हैं, उसको हम बैरुलेंट बैक्टीरियोफेज या लिटिक साइकिल कहते हैं। एंड सेकेंड, बैरुलेंट बैक्टीरियोफेज cause the death of destructions of the host bacterium। means virulent bacteriophage होस्ट बैक्टीरिया यानी जिस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, होस्ट बैक्टीरियम में डेथ एंड डिस्ट्रक्शंस कॉज करते हैं। लाइक बेरुलेंस बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो होस्ट बैक्टीरिया यानी जिस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, होस्ट बैक्टीरिया में डेथ एंड डिस्ट्रक्शंस कॉज करते हैं। एंड थर्ड नंबर, लिटिक साइकिल of vegetative life cycle result in the lysis of the host cell and the release of numerous virus progeny। means लिटिक साइकिल को नेट रिजल्ट टू टाइप के होते हैं। लाइक फर्स्ट रिजल्ट लाइसिस मतलब सेल का रप्चर हो जाना या रप्चर हो जाता है। एंड सेकेंड, इसमें बहुत सारे वायरल प्रोजेनी रिलीज होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बोला लिटिक ऑफ वेजिटेटिव लाइफ साइकिल रिजल्ट इन द लाइसिस। लाइसिस मीन्स मतलब सेल का रप्चर हो जाना या बाहर निकल जाना। एंड प्रोजेनी मीन्स इसमें बहुत सारे वायरल प्रोजेनी रिलीज होते हैं। एग्जाम्पल लाइक टी इवन फेज। ये जो टी इवन फेज हैं ये लिटिक साइकिल को फॉलो करते हैं। ओके, हम लाइफ साइकिल के स्टेप्स देखेंगे कि ये कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। स्टेप लाइफ साइकिल्स, पहला अटैचमेंट, पेंट्रेशन, सिंथेसिस, असेंबली एंड रिलीज। ओके देन हम अल्टरनेटिव की डिस्कस करते हैं। एंड फर्स्ट नंबर ऑफ अटैचमेंट क्या है? द cycle being with the attachment of bacteriophage to a specific host cell molecules on the bacterial cell wall by adsorptions। means अटैचमेंट स्टेप से लेटिक साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक है, अटैचमेंट जो स्टेट है ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेज से ही लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। इस स्टेप में क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज होस्ट बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ जाकर अटैच हो जाता है। क्या बोला मैंने? अटैचमेंट जो होता है, जो फर्स्ट स्टेप है लिटिक साइकिल को स्टार्ट करने का, वो क्या होता है कि इस स्टेप में बैक्टीरियोफेज होस्ट बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के साथ जाकर अटैच हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, मैंने यहाँ बोला है ना, स्पेसिफिक होस्ट सेल मॉलिक्यूल ऑन द बैक्टीरियल सेल वॉल बाय एडजॉर्प्शन। मीन्स क्या होता है ये कि जो इस स्टेप में जो मैंने बताया, इस स्टेप में बैक्टीरियोफेज जो होस्ट बैक्टीरियल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन के थ्रू। ठीक है। एंड सेकेंड नंबर, पेनिट्रेशन। आफ्टर द वायरस अटैच्ड टू इट्स होस्ट इट introduce the genetic material into the cell by injection. Tail sheath contract, attaching the internal tail tube to host plasma membrane where DNA tour is released। ओके, क्या होता है इसमें? इस स्टेप में जो बैक्टीरियोफेज अटैच हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अटैच हुआ है फर्स्ट में, इसमें जो बैक्टीरियोफेज अटैच हुआ है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन के थ्रू।
ठीक है, यहाँ पे देखो, आफ्टर द वायरस ऑफ अटैच टू इट इट्स होस्ट इट इंट्रोड्यूस द जेनेटिक मटेरियल इन द इनटू द सेल बाय इंजेक्शन। क्या कि इस स्टेप में जो बैक्टीरियोफेज अटैच्ड हुआ है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू अपने होस्ट सेल में ये इंजेक्ट कराता है। और क्या होता है कि इस प्रोसेस में बैक्टीरियोफेज की टेल सीट कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसके कारण टेल ट्यूब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है और इसका जीनोम जो इंसर्ट हो जाता है होस्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ ना। देखो, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज होता है उसकी टेल सीट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसके कारण टेल ट्यूब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है और उसका जीनोम इंसर्ट हो जाता है होस्ट बैक्टीरियल सेल के अंदर। ओके ओके देन सिंथेसिस ना, सिंथेसिस देखते हैं क्या है। Once the phase genome enters the cytoplasm, it subvert the host nucleic acid and protein synthesis approach and initiates the synthesis of viral proteins and DNA। क्या है इसमें कि इसमें जैसे ही फेज जीनोम बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे ही फेज जीनोम बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर जाता है, उसके साइटोप्लाज्म में जो होस्ट बैक्टीरियल सेल की जो मशीनरी है, ठीक है, जो होस्ट बैक्टीरियल सेल की मशीनरी है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस की उस मशीनरी डाइवर्ट कर देता है और खुद को वायरल प्रोटीन और डीएनए की सिंथेसिस को स्टार्ट कर देता है और इस प्रकार के फेज जीनोम सेल्फ रेप्लिकेट होने लगता है और प्रोटीन की भी सिंथेसिस करने लगता है। ठीक है, देन रिपीटेड। ठीक है, अच्छे से क्या मैंने बोला कि जैसे ही फेज जीनोम बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर जाता है, सिंथेसिस में क्या होता है, देखो कैसे सिंथेसिस होता है। ठीक है, अटैचमेंट हुआ, पेनिट्रेशन हुआ, अब सिंथेसिस कैसे हो रहा है देखो, इसमें ध्यान देना। ठीक है, इसमें जैसे ही फेज जीनोम बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर किया, उसके बाद साइटोप्लाज्म में जो होस्ट बैक्टीरियल सेल की जो मशीनरी है, ठीक है, वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस की उस मशीनरी डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, वो मशीनरी है जो वो क्या करता है कि प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस की वो मशीन डाइवर्ट कर देता है और खुद वायरल प्रोटीन, ठीक है, खुद को वायरल प्रोटीन और डीएनए की सिंथेसिस को स्टार्ट कर देता है। ठीक है, स्टार्ट किया, फिर इस प्रकार जो फेज जीनोम सेल्फ रेप्लिकेट होने लगता है और प्रोटीन की भी सिंथेसिस होने लगता है। ठीक है, ओके देन असेंबली। यहाँ से क्या होता है, मैचुरेशन साइकिल स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी अटैचमेंट और पेनिट्रेशन और सिंथेसिस हुआ ना असेंबली से, यहाँ पे सेल का मैचुरेशन साइकिल स्टार्ट होता है। वो कैसे बर्स्ट होता है, कैसे उसका मैचुरेशन होता है, ठीक है, साइकिल कैसे चलता है, इसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, एंड देन असेंबली देखते हैं। क्या होता है कि इस स्टेज में जो वायरल के प्रोटीन अपने आप ही असेंबल होने लगते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें कि यहाँ पे क्या देखा था हमने, देखो इसमें सिंथेसिस में देखा था कि प्रोटीन और डीएनए के सिंथेसिस को स्टार्ट कर देता है और इस प्रकार के फेज जीनोम सेल्फ रेप्लिकेट होने लगते हैं। ठीक है, और प्रोटीन की भी सिंथेसिस होने लगती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में जो वायरस के प्रोटीन अपने आप ही असेंबल होने लगते हैं। ठीक है, यानी सेल्फ असेंबल होने लगते हैं और वायरस की कंपोनेंट में जैसे कि हेड, जिसमें कि फेज डीएनए होगा और टेल में फाइबर्स, और इसका नेट रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस इन्फेक्ट फेज पार्टिकल्स इनसाइड द सेल। ठीक है, देखो क्या है, वायरस प्रोटीन आर सेल्फ असेंबल्ड इनटू द वायरल कंपोनेंट सच एज हेड, टेल एंड टेल फाइबर। इट रिजल्टेड फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस इंटैक्ट फेज पार्टिकल इन द सेल। ठीक है, इस स्टेज में मैंने बताया, देखो इस स्टेज में क्या हुआ, वायरस के प्रोटीन अपने आप ही असेंबल हो गए और वायरस की कंपोनेंट में जैसे कि हेड, जिसमें कि फेज डीएनए होगा, ठीक है, और टेल, याद रखना कि हेड में फेज डीएनए होगा और टेल में फाइबर्स होंगे। ठीक है, और इसका नेट रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूमेरस। ये दोनों
जैसे कि उसके हेड में डीएनए बैठ गया, उसके टेल में फाइबर बैठ गया, ठीक है। फिर ये दोनों का रिजल्ट क्या होगा, ये दोनों रिजल्ट ये निकालेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूमेरस इन्फेक्ट फेज पर्टिकुलर इनसाइड द सेल, ओके। एंड देन देखेंगे लाइसिस और रिलीज कैसे होता है, ठीक है। क्या है इसमें, आफ्टर असेंबली वायरल प्रोटीन कॉज द लाइसिस ऑफ द होस्ट सेल एंड द ऑल वायरस प्रोजेनी आर रिलीज इनटू एनवायरनमेंट। क्या होता है, जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफेज के पार्टिकल्स की असेंबली हो जाती है, ठीक है, वो एकजुट हो जाते हैं, एक साथ रहने लगते हैं। जब बैक्टीरियोफेज की पार्टिकल्स असेंबली हो जाती है तो ये होस्ट बैक्टीरियल सेल को काट कर लाइसिस कर देती है, ठीक है, काट देती है, लाइसिस कर देती है, उसको गला देती है, तोड़ देती है, ठीक है, या रप्चर कर देती है। और वायरल प्रोजेनी क्या होता है कि इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाती है, ठीक है। ध्यान देना क्या बोला मैंने कि लाइसिस कैसे होता है, सेल सारे में बना, फिर मैचुरेशन स्टार्ट हुआ, असेंबली हुआ, पेनिट्रेशन हुआ, अटैचमेंट हुआ, और लाइसिस एंड रिलीज कैसे हुआ, जब बैक्टीरियोफेज पार्टिकल्स की असेंबली हो जाती है और ये होस्ट बैक्टीरियल सेल में का लाइसिस कर देता है या रप्चर कर देता है, और वायरल प्रोजेनी को इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है, ठीक है। यहाँ पे सेल का लाइसिस हो गया, ओके। एंड देखो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें तुमको ऊपर समझाई है, ठीक है। क्या हुआ, अटैचमेंट हुआ, फेज टू होस्ट सेल से अटैच हुआ फेज, ठीक है। फिर पेनिट्रेशन हुआ, फिर क्या हुआ, पेनिट्रेशन में फेज पेनिट्रेट हुआ, फिर होस्ट सेल में इंजेक्ट हुआ इस डीएनए एंड फाइबर, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर बायोसिंथेसिस हुआ, फिर सिंथेसिस हुआ ना, ठीक है, सिंथेसिस हुआ, फिर फेज डीएनए डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ वायरल कंपोनेंट्स बाय द होस्ट सेल, डायरेक्ट कंपोनेंट हुआ वो होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। फिर मैचुरेशन, मैंने बताया ना, मैचुरेशन हुआ, असेंबली से स्टार्ट हुआ, ठीक है, मैचुरेशन असेंबली से स्टार्ट हुआ, फिर वायरल कंपोनेंट्स आर द असेंबल्ड इनटू द वेरिएंट्स, ठीक है, वेरिएंट्स। वहाँ पे क्या हुआ था, देखो मैंने बताया ना, वहाँ पे क्या हुआ था कि प्रोटीन अपने आप ही असेंबल होने लगते थे, होने लगे, वहाँ पे मैचुरेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, ठीक है। और देखो रिलीज हो गया, होस्ट सेल लाइसिस, होस्ट सेल एंड द न्यू वेरिएंट्स ऑन द रिलीज। तो क्या हुआ इसमें कि जो असेंबली थे, ठीक है, जब बैक्टीरिया जो पार्टिकल्स थे असेंबली जो इकट्ठा हुए थे वो होस्ट बैक्टीरिया सेल का लाइसिस कर देते हैं, और वो खुद वायरल प्रोजेनी जो होता है वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है, ओके। ओके देन हम यहाँ पे देखेंगे वर्ड साइज, ठीक है, सेल के वर्ड साइज क्या होते हैं। क्या है वर्ड साइज, देखो एवरेज नंबर ऑफ फेस पार्टिकल प्रोड्यूस बाय ईच इन्फेक्टेड सेल मीन वर्ड साइज क्या है। देखो वर्ड साइज बैक्टीरियोफेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ फेस पार्टिकल प्रोड्यूस होंगे जबकि एक होस्ट बैक्टीरियम सेल इन्फेक्टेड होगा, ठीक है। क्या बताता है ये वर्ड साइज जो होता है सेल का, वो हमें ये बताता है कि मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक है पूरा जो हमने पढ़ा, सेल कैसे बनता है, कैसे फूला, कैसे टूटा, उसका वो कैरेक्टरिस्टिक ये बताता है वर्स्ट सेल में, कि ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ फेज पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए इतने सारे सेल बनने और टूटने में, उनका लेसिस होने में, जबकि एक होस्ट बैक्टीरियम सेल इन्फेक्टेड होगा, ठीक है, पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे और जबकि एक होस्ट बैक्टीरियल सेल इन्फेक्टेड होगा। एंड वर्ड साइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक, तो इस वायरस ऑब्टेन रेंज बिटवीन 50 एंड सेवरल 100। क्या होता है इसमें ज़्यादातर रेंज होती है बिटवीन 50 टू सेवरल 100 पार्टिकल्स, ओके। ओके देन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लाइसोजेनिक साइकिल। आई होप आपको समझ आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।